नमस्कार। हम टटोलने आए हैं गुरुग्राम निवासियों के दिलों को कि वे 2 मार्च को ईवीएम का बटन दबाने से पहले किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे। क्या उनके मन में पहले से तय कोई प्रत्याशी होगा या फिर वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने मत का प्रयोग करेंगे। आप किस चीज को ध्यान में रखते हुए अपना वोट डालोगे, विकास को देखते हुए या फिर जात पात बिरादरी पार्टी? नहीं, विकास को देखते ही करना। ऐसा क्यों? तो विकास से ही आगे बढ़ता है ना इंसान। अगर जात पात देखो तो कोई नहीं बढ़ने वाला, इसलिए तो फिर अपनी कास्ट देखो, लो वाली कास्ट होती है उसमें तो कोई भी नहीं देता है। नॉर्मली रहता है कि हाई फाई देखते हैं और ये देखते हैं वो क्या कर रहा है। तो मेरा वोट तो जाएगा विकास को देखते, अगर अच्छा काम करेगा तब आगे भी नेक्स्ट ईयर टाइम भी को वोट देंगे। एंड मैम, आप हमारे यंग वोटर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप वोट ये काम कर रहे हो तो अच्छे से जिए ताकि आगे वाली जनरेशन और वो करें, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा कि जनरेशन दे ही नहीं रही, वोट नहीं दे रही। ये सोचती है छोड़ो ना, क्या करना है। और कुछ जनरेशन ये उठ रही है कह के कि हाँ हमको पैसे मिलेंगे, आगे प्रमोशन होगी, इस चक्कर में। तो मुझे है कि जनरेशन को हर किसी को देना चाहिए डेवलपमेंट। आजकल क्या हो रहा है ना कि स्ट्रीट्स में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो प्रॉपर स्ट्रीट हो, ड्रेनेज सिस्टम हो। बारिश आने के बाद क्या होता है कि पानी फ्लो हो जाता है, तो जो ये 2 व्हीलर्स होते हैं वो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है। बहुत सारे गड्ढे वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है 2 व्हीलर्स वालों का बहुत एक्सीडेंट वगैरह होता है। तो उसको ध्यान में दिया जाए, उसको ठीक रखा जाए। और दूसरा कि आपको ये देखना है वोट डालते टाइम कि इवन मैं भी वोट डालती हूँ तो मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि कैंडिडेट कैसा है। ठीक है, पर्सनली भी मैटर करता है कि मतलब आजकल क्या है कि इसके पास पैसा है वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, आपको पैसा नहीं देखना है या तो मतलब कोई ज्यादा मतलब प्रचार कर रहा है उसको नहीं देखना, आपको पर्सनली देखना है कि वो पर्सनली कैंडिडेट कैसा है, कि मतलब वो कितना कर पाएगा आपके लिए। ठीक है, वो पर्सनली आपसे कितना कनेक्ट हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि वो जीतने के बाद अपने पैसे पर, आजकल क्या होता है कि मतलब जीत के ठीक है उसके बाद वो आप देखने भी नहीं आते हैं कि मतलब क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, रोड कैसी है। फिर क्या होता है, जैसे अब वो हमारे पास आ रहे हैं तो बाद में हमें उनके पास जाना पड़ता है कि हमारे रोड्स खराब है, हमें ये दिक्कत है, हमें वो दिक्कत है। तो उस चीज ऐसा ना हो। ठीक है, तो हमें ये चीज ध्यान में देखते हुए देना चाहिए कैंडिडेट कैसा है, कैंडिडेट मैटर करता है। यंग वोटर्स को यही कहना चाहती हूँ कि वोट डालिए, ज्यादा वोट डालिए, अपनी वोट डालिए, अपने वोट का यूटिलाइज कीजिए कि अच्छे पर्सन को वोट डालिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके पेरेंट्स ने बोल दिया या आपके किसी बड़े ने बोल दिया कि यहाँ वोट डालनी है वहाँ वोट डालनी, नहीं, आपने पर्सनल व्यू करके फिर वोट डालिए। मैं विकास देख करके वोट करना चाहूँगा, क्योंकि जात पात तो बरसों से होता चला आ रहा है और डिवाइड एंड रूल का था मामला। अब लोग जाग रहे हैं और अब नहीं चाहते कि सब बट के वोट करें। और जिस तरह का डेवलपमेंट बीजेपी के रूल में, मोदी जी के रूल में हुआ है, वो कभी ऐसा नहीं हुआ था। और सब जानते हैं कि डेवलपमेंट एकमात्र मुद्दा होना चाहिए और विकास जरूरी है। विश्व के पटल पे भारत का आना जरूरी है, इसलिए सब अब डेवलपमेंट के वोट करेंगे। वैसा हमारा भी है, हम भी वोट करेंगे डेवलपमेंट के। एवरी वोटर अबव 18 years of age should come out of their home and vote for their nation, क्योंकि अभी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी पे हमेशा वोट का ही चलता है मामला। तो 18 साल से ऊपर वाले बच्चे हमेशा घर से बाहर हैं और वोट करें। कैंडिडेट देख के वोट देना चाहिए, उसके रिसेंट पास्ट जो भी उन्होंने काम किया ऐसे कैंडिडेट को वोट देख के देना चाहिए जो विकास करे यहाँ का गुड़गांव। नए वोटर्स के लिए यही संदेश है, जात पात पे न जाएं, अच्छे कैंडिडेट, ईमानदार ऑनेस्ट कैंडिडेट को देख के ही अपना वोट करें। हम किसी जात पात पर नहीं करेंगे, हम काम के ऊपर बात देखते हैं। जो काम सही करेगा, जो हमारा विकास करेगा, सूरत ठीक करेगा, नारी ठीक करेगा, हमारे यहाँ अच्छे स्कूल चलाओगा, उसको यंग वोटर को यही संदेश देंगे। जो बेरोजगारी दूर करेंगे, जो हमारे बच्चों को पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, जो हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, जो हमारी सड़कें कम समाप्ति बनाएंगे, जो हमारे सीवर जो है पानी के जो ओवरफ्लो है उनको ठीक करेंगे, हमको वोटिंग का तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहला जो वो यही होता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी है, कोई भी। और डेवलपमेंट से मतलब ये नहीं है कि सब बिल्डिंग्स बन रही हैं, या डेवलपमेंट से मतलब है कि आजकल के युवा को एम्प्लॉयमेंट हो और कोई भी इस तरह क्या कहते हैं खाली इतनी अच्छी डिग्रियां लेके भी खाली ना देना। डेवलपमेंट का मतलब ही है, कास्टिज्म रेसिज्म करके कुछ भी नहीं होता है। और मेन बात यही है कि डेवलपमेंट होना चाहिए हर तरीके से।
मैसेज देना चाहूंगी कि किसी भी पार्टी वाइज वोट ना करें, उस इंसान को वोट करें जो लगता है कि आपको गुरुग्राम को बहुत आगे बढ़ा सकता है। जात पात की तो कोई बात नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि हमारे जो अपना शहर है उसके डेवलपमेंट कैसे हो, कैसे जो सुधार हो, सड़कें कैसी अच्छी हो और यहाँ पर कैसे हम जी पाए। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कचरे वाले हैं वो गाड़ियाँ नहीं आती, कॉलोनी के लोग काफी परेशान है। और बाकी तो सरकार तो अपनी तरफ से पॉलिसी लाती है, लेकिन नीचे के लोग उसको अप्लाई नहीं करते, पब्लिक परेशान है। यंग वो सब तो है कि अपना एजुकेटेड है, अपना जो भी है अपना जातिवाद में न पड़ के अपना ऐसे आदमी को वोट दे जो हमारे देश के लिए या फिर हमारे शहर के लिए अच्छा काम करे। हम तो यही कहेंगे कि पढ़े लिखे लोग हैं तो वो भी सोचे कि अच्छे व्यक्ति को देना है, जातिवाद के चक्कर में ना पड़े। विकास ही होना चाहिए। और क्या विकास अपना जो है सड़कें वड़के और जॉब के बारे में भी स्टार्टअप कर रखा है मोदी सरकार, काफी अच्छे काम कर रखे हैं। इससे वो डालेंगे यंग वोटर तो भाई आपने भी एक से और हिंदुस्तान की तरक्की को देखते हुए अपना वोट कास्ट करें। वोट डाल के भी फायदा ही क्या, जात जात आपस में लड़ जाती है। विकास तो आप सब देख ही रहे हो नहीं रहा कुछ। गरीब खाएंगे क्या, देखो बाजार की आप हालत देख रहे हो, सरकार दुकानें लगने नहीं दे रही, गरीब क्या करेंगे। तो वोट दे के फायदा ही गए। तो बताओ आप वोटर्स को ये कहना चाहूंगा, जो आपके मोहल्ले का पड़ोस का पार्षद हो वोट दो, सिर्फ जिसने आपका पहले कर रखा हो, मोहल्ले का सुधार कर रखा हो या किसी गली का सुधार कर रखा हो, उसे वोट दो। मतदाताओं के दिलों को टटोलने का हमारा सफर आगे भी जारी है। कैमरामैन मोहित कुमार के साथ मैं परिधि धस्माना, बिल्कुल सटीक न्यूज़ से।